कभी योगी के खासम खास बन रहे थे चाचा शिवपाल, लेकिन अचानक खेला हो गया और डिंपल ने लगाम कस दी। अब सीएम योगी सरेआम चाचा को पेंडुलम बता रहे हैं। सीएम योगी कह रहे हैं कि चाचा पेंडुलम की तरह लुढ़कते फिरते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सियासी लाभ लेने के लिए साथ होने का दिखावा कर रहे हैं चाचा भतीजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नाउ और आपके साथ मैं हूं राजेश सोनी। कुछ रोज पहले अटकलें थीं कि सीएम योगी और शिवपाल यादव गलबहियां कर जल्द सूबे में एक बड़ा धमाका करने वाले हैं। चाचा पंचम तल के चक्कर भी खूब लगाते हुए दिखाई दिए। तो उधर टेंशन में थे उनके भतीजे अखिलेश यादव, लेकिन डिंपल के मैनपुरी के मैदान में उतरते ही खेला एकदम उलट हो गया। शिवपाल आए, कई छुटभैया दलों को भी साथ लेते आए अखिलेश के पास। अब भाई मैनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी राजनीतिक विरासत को बचाने में लगी है, तो भारतीय जनता पार्टी सपा के गढ़ को भेदने की कोशिश कर रही है। इस सियासी आपाधापी के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते रोज मैनपुरी पहुंचे थे। इस दौरान अखिलेश यादव के गढ़ करहल में जमकर बरसते हुए नजर आए। सीएम योगी ने सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तारीफ कर सबको चौंकाया भी, जबकि अखिलेश पर परिवारवाद का आरोप जड़ दिया तो शिवपाल को पेंडुलम जैसा बता दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना ही निशाना साधा। बोले कि कुछ लोग धर्मनिरपेक्षता के नाम पर राजनीति करते हैं, बड़े बड़े नारे लगाते हैं, वो अपने को समाजवादी कहते हैं, लेकिन उनका वास्तविक चरित्र केवल परिवारवाद का है। अखिलेश के निर्वाचन क्षेत्र करहल में सपा पर परिवारवाद का आरोप जड़ा सीएम योगी आदित्यनाथ ने और ये कहा कि ये परिवारवाद से कभी उबर नहीं पाए हैं। सब कुछ परिवार को चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवार का, मुख्यमंत्री भी परिवार का, राष्ट्रीय महासचिव भी परिवार का, सांसद भी परिवार का, विधायक भी परिवार का, ब्लॉक प्रमुख भी परिवार का। परिवार के दायरे से कोई बाहर नहीं निकल पाता है। अखिलेश पर बड़ा तंज कसते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने करहल की जनता से पूछा, क्या आपके विधायक कोरोना काल में आपका हालचाल लेने आए थे? उन्होंने दावा किया कि आएंगे भी नहीं। उनको आपके हालचाल लेने की फुर्सत ही कहाँ है। अपनी मित्र मंडली से फुर्सत हो तब तो आपका हालचाल लेंगे। उनको तो वहीं से फुर्सत नहीं मिलती है, इसलिए वे आएंगे भी नहीं। सीएम योगी आगे सख्त तेवर में बोले, अखिलेश यादव की स्थिति यही है। संकट के समय आपके साथ खड़े नहीं हो सकते। वो केवल भावनात्मक रूप से मैनपुरी को एक बार फिर से बहकाने आ रहे हैं। अब आपको इस संबोधन की सबसे अहम और हैरान करने वाली बात बताते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ चाचा शिवपाल पर खूब बरसे, कहा कि शिवपाल की स्थिति पेंडुलम जैसी हो गई है। मैं एक दिन चाचा शिवपाल का बयान पढ़ रहा था, उनकी स्थिति पेंडुलम जैसी हो गई है। पिछली बार आपने देखा होगा उनकी कितनी बेइज्जती हुई। बेइज्जत करके भेजा गया, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल पर बैठना पड़ा था। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तारीफ भी की और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्हें इसलिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ क्योंकि उन्होंने 2019 में ही दिल्ली की संसद में कहा था कि आगे जो भी चुनाव होंगे उसमें आएगी तो भाजपा ही। बता दें कि आजमगढ़ संसदीय सीट को अखिलेश यादव ने खाली की थी, जिस पर बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जीत दर्ज की थी। वहीं आजम खान के इस्तीफे से खाली हुई रामपुर संसदीय सीट के उपचुनाव में भाजपा के घनश्याम लोधी ने सपा उम्मीदवार को पराजित किया था। मैनपुरी उपचुनाव में कांग्रेस और बसपा ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। इस वजह से यहां भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। उपचुनाव में सपा ने अखिलेश यादव की पत्नी यानी कि समाजवादी पार्टी के मुखिया
अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने रघुराज सिंह साक्य को चुनावी मैदान में उतारा है। तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश का खेल भी इस चुनाव में गजब है। सियासी जानकार तो यह कह रहे हैं कि सियासी माइलेज के लिए ही टीपू ने चाचा को मनाया है, वो भी पत्नी डिंपल को आगे करके, जिससे छिटकता वोट बैंक काबू हो सके। उधर चाचा भतीजे के बार बार बदलते मूड को लेकर बीजेपी भी मुखर है और अपने संबोधनों में बीजेपी के दिग्गज सपा परिवार की कथित फूट को खूब मुद्दा बना रहे हैं। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से चाचा शिवपाल के खिलाफ तीखी टिप्पणी करने पर और मुलायम की तारीफों में कसीदे पढ़ने को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देश दुनिया की हर अहम खबर के सबसे सटीक विश्लेषण के लिए जुड़े रहें नेशनल न्यूज़ नाउ के साथ। नमस्कार।